बिहार में पहले चरण का मतदान और सुबह सुबह का वक्त है। सबसे शानदार तस्वीर आप देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोकामा में है और मोकामा का ये रामनगर गांव है। सुबह सुबह की तस्वीर अगर आप देखें तो इससे शानदार तस्वीर नहीं हो सकती है। बिहार चुनाव के लिए ठसाठस लाइन में लोग लगे हुए हैं। शांति के साथ में चुनाव की शुरुआत, वोटिंग की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। महिलाओं की अगर आप भागीदारी देखें तो महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और इधर भी दो बूथ यहाँ पर हैं। महिलाएं इधर भी आपको दिखाई दे रही हैं और ये देखिए, ये पुरुषों की लाइन है। सुबह सुबह इस तरीके से लोग वोट डालने के लिए आ गए हैं। इस वक्त में 7 बजे का ये वक्त है और आप देखिए कि अगर इसी तरह से लोगों का हुजूम वोट डालने के लिए आता है तो फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ वोटिंग परसेंटेज वो भी बढ़ेगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि बिहार चुनाव को लेकर के, वोटिंग को लेकर के क्या कुछ जो है वो अभी तक हुआ है और इस पहले चरण के चुनाव में क्या होने जा रहा है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे। तो आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, मतदान होने जा रहा है और अभी एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। दानापुर की विधानसभा है, पटना के अंदर ही दानापुर है। दानापुर की एक विधानसभा, वहां पर एक ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर जो है निकल करके सामने आई है। या मतदाताओं से पूछेंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है क्या। एक खबर और भी निकल करके सामने आई है जहां दरभंगा के अंदर रात को एक शख्स 1 लाख रुपए के साथ में पकड़ा गया है। तो ऐसी खबरें लगातार आती रही। ये मोकामा का क्षेत्र है। मोकामा भी एक अपने आप में हॉट सीट है। अगर हॉट सीट की बात करें तो तकरीबन 10 हॉट सीट है। अभी जब पहले चरण का ये मतदान हो रहा है, तेजस्वी यादव उनकी सीट राघोपुर, वहां पर भी आज वोट डाले जाएंगे। तेज प्रताप उनके बड़े भाई, उनकी सीट पर महुआ में, वहां पर वोट डाले जाएंगे। और बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय में, उनकी सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं। शाम 5 बजे तक मतदान यहाँ पर होगा और इसमें 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और 104 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई, यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। दानापुर के बूथ नंबर 196 पर ईवीएम मशीन खराब होने से रुकावट की खबर जो है वो भी सामने आई है। और पहले फेज में आज जब वोटिंग हो रही है तो इसमें 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और करीब आज 3 करोड़ 75 लाख लोग वोट डालेंगे। अब उसमें से कितने लोग वोट डालते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। वोटिंग परसेंटेज कितना शाम को उभर करके सामने आता है, लेकिन 3 करोड़ 75 लाख लोग आज वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिस तरह से हम एक बूथ पर मौजूद हैं, ऐसे ही 45,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 10 हॉट सीट है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी की सीट, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। विजय कुमार सिन्हा, आनंद सिंह, कई बड़े चेहरे हैं जिनकी आज सियासी साख वो एक तरीके से दांव पर है। 2 डिप्टी सीएम है, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम, उनकी सीटों पर आज वोटिंग होगी। और उसके साथ साथ 18 मंत्री हैं इस सरकार के, मौजूदा सरकार की 18 मंत्री, जिनकी सीटों पर आज वोटिंग होगी। और सुरक्षा के लिहाज से आप ये पुलिसकर्मी यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह से 4 लाख सुरक्षाकर्मी पहले फेज की 18 जिलों की 121 सीटों पर वो तैनात किए गए हैं। 18 जिले हैं जिसमें गोपालगंज है, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, भोजपुर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, पटना, बक्सर, ये 18 जिले हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 98 लाख 35 हजार पुरुष आज वोट डालेंगे। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला 1 करोड़ 76 लाख 77 हजार महिलाएं वोट डालेंगी। थर्ड जेंडर की बात करें तो 758 करीब हजार के करीब थर्ड जेंडर है। फर्स्ट टाइम वोटर सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो वोट डालने के लिए आएंगे उसमें फर्स्ट टाइम वोटर है 7,37,000 और 60 साल से ज्यादा के यानी बुजुर्ग वोटर है 50,06,418। यानी
आज पोलिंग में 7 लाख युवा रहेंगे जो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, वही 50 लाख ऐसे लोग हैं जो 60 साल के हैं, वो वोट डालेंगे। और ये दोनों ही तबका निर्णायक है। यूथ किसकी तरफ जाता है, फर्स्ट टाइम वोटर वो किसकी तरफ जाता है, जो बुजुर्ग है जिसने लालू यादव की सरकार भी देखी है, जिसने नीतीश कुमार का राज भी देखा है, यानी जो उम्रदराज हैं, कई चुनाव देख चुके हैं, वो लोग किसकी तरफ जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से मैं बता दूं आपको कि आरजेडी ने 72 सीटों पर, ये 121 में से 72 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई एमएल ने 14 सीटों पर, वीआईपी और सीपीआई के 6 सीटों पर उम्मीदवार हैं। सीपीएम ने 3 और आईपी गुप्ता ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। तो ये कुल मिलाकर के आज का लेखा जोखा रहा। और अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा है। सुबह सुबह का वक्त है। वोट डाल दिया आपने? हाँ। है? हाँ। उंगली दिखाइए ऐसे, ये ऐसे करके। क्या नाम हुआ आपका? मुनेसर माफा। तो इस बार क्या सोच करके वोट किया आपने? हम दिया बैग छाप पर। बैग छाप पर। डेग छाप पर? हाँ। चलिए ठीक है। तो कुछ आपका वोट हो गया? नहीं हुआ है। तो ये देखिए सुबह सुबह मैं आपको लाइन जो है वो दिखा रहा हूँ, जो वोटर वोट करने के लिए जा रहा है, उसी से थोड़ा बात करते हैं। तो वोट डालने के लिए जा रहे हैं आप? हाँ सर, वोट डालने के लिए बड़ा शांति से यहाँ वोट हो रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है सर। कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगे हुए? लाइन में तो करीब लोग 2 घंटा हो गया सर। सुबह 7 बजने से पहले आ गए थे आप? हाँ सर, 7 बजने से पहले आ गए थे। लाइन में लगे हैं सर। तो इस बार जोश है? जोश है ना सर। अपना उम्मीदवार अपना मन में रखें, खुलकर थोड़ी बोल सकते हैं पब्लिक भी। हम आत्मा जान रहा कि किसको वोट डालना है। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? जब आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो क्या मन में चल रहा है, क्या सोच करके वोट करेंगे? वोट सोच करेंगे आगे विकास जो इंसान कर रहे हैं हमारे पीछे। नाम तो नहीं ले सकते हैं सर पब्लिक के बीच में। बस हम जान रहे हैं जो विकास कर रहे हैं उसी के प्रति हम वोट डालेंगे। तो ये आपका तो फर्स्ट टाइम वोट नहीं होगा? नहीं, बहुत बार हो गया ना सर। आपके इधर इलाके में वोटिंग को लेकर के या इस बार चुनाव को लेकर के क्या जो है चर्चा है आसपास में? चर्चा तो बहुत सा है, दोनों पार्टी का चर्चा है, मगर इंसान जिसको अब मतदान टक्कर है। तो ये आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं? हाँ सर, वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। तो क्या देख रहे हैं इस बार, क्या मुद्दा है आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं? मुद्दा क्या है? जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, जो विकास नहीं करेगा वोट नहीं देंगे। मुद्दा बस यही है, जो विकास करेगा विकास के साथ हम हैं। बस जो विकास करेगा उनको हम वोट करेंगे, जो विकास नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। तो अभी लग रहा है कि आपको आगे ज्यादा विकास की उम्मीद है कि अभी ज्यादा विकास हुआ? देखिए अब आने वाला समय बताएगा सर, इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। राजनीतिक माहौल है, बस अपना मन से जाओ, चुपचाप वोट देके अपना घर चले जाओ। तो सुबह सुबह आपने क्यों चुना? क्या वजह रही कि सुबह सुबह कहीं जाना था या नहीं पहले वोट करना? नहीं, वोट सुबह सुबह इसलिए आए कि हमको पटना काम करने जाना था, ठीक है, इसलिए हम सुबह सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी दे देंगे तब जल्दी निकल जाएंगे काम करने के लिए। इस वजह से तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार एक मुद्दा है सर, नहीं काम धंधा करेंगे बाल बच्चा कैसे पोसाएगा सर? तो रोजगार मिला या आपको उम्मीद है कि आगे आने वाली सरकार? रोजगार तो देखिए आने वाली सरकार देखो क्या करता है। अभी तो कुछ अभी हम भटक ही रहे हैं, इधर भटक रहे हैं। आपने डाल दिया वोट? उंगली दिखाइए ऐसे। अच्छा, तो क्या सोच के वोट किया इस बार? क्या सोच करके वोट किया? चलिए कोई नहीं। तो ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है, कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप भी वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? जी, मैं भी वोट डालने के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? क्या सोच के जिसको जनता चाहेगा उसको वोट होगा। नहीं, जब लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए जाएंगे, अब तो 10 मिनट का समय है, तो क्या मन में चल रहा है अभी? मन में सबको चल रहा है जनता। आधा घंटा से तो लाइन में लगे हुए हैं। पोलिंग स्लो है? हाँ, मतलब स्लो चल रहा है। पोलिंग हो रहा है, स्लो है, एकदम स्लो हो रहा है जी। तो आपके गांव में किसका ज्यादा माहौल रहता है? अभी तो खैर जनता पर निर्भर होता है। जनता। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? हमको तो हो गया आधा घंटा से ज्यादा हो गया। आधा घंटा से ज्यादा हो गया। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार जो पहले से विकास जो किया अच्छा उसका वोट पड़ेगा।
बस और यही सोच है, जो विकास आगे करेगा उसको, हमको लग रहा है विकास जो करेगा उसके बारे में सोचें। हाँ। आपने, क्या नाम हुआ आपका? श्याम ठाकुर। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार इधर? सोच क्या रहे सही, जो देने का है वोट दे देंगे। क्या मन में चल रहा है, क्या सोच करके वोट करेंगे? मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, मेरा अधिकार है वोट देने का, बिल्कुल। इसलिए हम वोट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कोई मुद्दा होता है ना कि मैं इस बार इस चीज के लिए वोट करूंगा। जो आने वाली सरकार है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? ठीक ही है, जो भी चल रहा है। क्या करे आने वाली सरकार या आने वाला जो भी आपका विधायक नहीं, हो? जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा बात की नहीं है। हाँ। समझ गए ना, उन्हीं को दे रहे हैं। तो आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं अभी? जी हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। तो क्या सोच रहे हैं इस बार आप? इस बार क्या सोचेंगे, कुल तो रात से है, तब केकरो दे देंगे या हमरा मारो खेले बात हो, हम जकरा एक वोट डाल देबे, हम बोल में नहीं कि हम कने देबे जे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में क्या है कि आगे आने वाली सरकार क्या करे आपके लिए, या क्या सोच करके आप वोट करेंगे? हमरा ने तो आप वाला पीढ़ी के बाल बच्चा के पढ़ना है, बढ़िया अथी बदलाव की भावना है। ये कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम हो, बदलाव की भावना है, ये कह रहे हैं। तो आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। हैं? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद। तो क्या सोच करके वोट करेंगे? सच की है, करेंगे, किसी मतदान है, किसी जिस पर मती होगा इस पर डाल देंगे। नहीं, लेकिन हमको क्या- हक है, बिल्कुल। इसीलिए हाँ। हम जा रहे हैं। तो आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो क्या मन में चल रहा है? जो सरकार बने उससे आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। क्या काम आपको लगता है कि आपके नहीं, इलाके में हम होना गुप्त चाहिए? रखेंगे, हाँ? गुप्त रखेंगे। नहीं, मैं काम के लिए पूछ रहा हूँ, नाम के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। तो काम तो जो हमरा करना है सो हम करेंगे। हाँ? आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार जो सरकार बने, आप जो नई सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या सोच करके वो आपके लिए क्या काम करे, क्या मुद्दा है आपके जहन में? क्या मुद्दा, ये सब जो बेरोजगारी बिहार में है उस सब हटाना है, हम लोग को अच्छी शिक्षा मिले, ये सब भ्रष्टाचार सरकार मिल गए हैं, बिहार को बदल नहीं रहे हैं, ऐसा हमको सरकार नहीं चाहिए। क्या नाम हो आपका? संतोष कुमार। तो आपको लगता है कि युवा के मन में जो है वो रोजगार को लेकर एकदम युवा तो एकदम ठान ले है सर, हाँ। युवा तो एकदम पक्का, एकदम वो तो जरूर देगा। क्या नाम हुआ आपका? बुद्धन कुमार। तो आप क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार, क्या चाहते हैं आप? चाहेंगे कि हाँ, रोजगार आपके दिमाग में है या आपको लग रहा है कि नहीं बहुत विकास हुआ है? क्या क्या सोच करके वोट करेंगे? जो भी हुआ आगे विकास होवे किया, मगर हाँ, आगे इन साल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ आप भी दादा आ गए वोट डालने के लिए? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रामाश्री महतो। तो इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे? क्या चाहते हैं जो सरकार बने वो क्या करे आपके लिए? क्या करेंगे से तो हम क्या कहें, हाँ। न हमको टोटी मिला है, न पानी पियल कल मिला है को वो, तो कोई सुविधा नहीं मिली? देंगे, जो देंगे जिसको देंगे। हाँ। लेकिन सुविधा नहीं मिली कोई? नहीं, हाँ। तो आप लोग भी वोट एक मिनट रुकिए ना, वोट डालने के लिए जाएंगे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजेश। तो दूध बेचते हैं आप? हाँ, तो इस बार क्या मुद्दा है आपके जहन में, क्या सोच करके वोट करेंगे? हम तो करेंगे जे तेजस्वी के वोट देंगे। आप किसका? सूरजभान सिंह के। अच्छा, क्यों? ऐसी अबरी भर बदलना है सरकार, आओ की चेंज करना है। चेंज करना है बस। आपने डाल दिया वोट या डालने के लिए जाएंगे? नहीं, अभी जा ही रहे हैं। तो क्या सोचेंगे इस बार? इस बार चेंज करेंगे, नजुआ को लाएंगे, बूढ़ा की रिटायर करेंगे। बूढ़ा किसको कह रहे हैं? नीतीश कुमार को। अच्छा, हाँ बदलाव आपको लग रहा है? हाँ, उसको चेंज करना जरूरी है। तो ये आपका गांव है? जी, अब मेरा ही गाँव है। गांव में क्या चर्चा ज्यादा? ज्यादा इसका चेंज करने का चर्चा है। अच्छा, हाँ, मैंने चेंज कर देना है सरकार। क्या आपको लगता है कि अब जैसे आप तेजस्वी के लिए बोल रहे हैं, हाँ। तो क्या काम होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है जो सबसे पहले वो करें? नहीं, वो बहुत जरूरी करे, रोजगार दे रहे हैं, उससे बड़ा चीज कोई थोड़ी है। सबसे बड़ा बेरोजगारी तो बिहार में ना है। तो आपको लगता है सबसे जरूरी काम है रोजगार पर काम करना? हाँ, रोजगार पे, रोजगार रहेगा तभी ना आगे आदमी बढ़ेगा ना। हाँ। चलिए, कुछ महिला वोटर है उनसे भी बात कर लेते हैं। बिहार में अगर यही तस्वीर शाम तक उभर करके आती है तो वोटिंग परसेंटेज वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा
और उधर कुछ लोग ज़्यादा हैं, उससे पहले बात करते हैं, फिर महिलाओं से भी बात करेंगे। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और निश्चित तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जो है वो देखने वाली बात होगी कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर किसका जो है वो किसको इसका फ़ायदा होता है। क्योंकि कई बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोगों में उत्साह है और उस उत्साह को ऐसे देखा जाता है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तो कई बार सुस्त जब वोटिंग होती है तो ये भी लगता है कि वोटिंग सुस्त होने का मतलब ये है कि सरकार को लेकर के उत्साह नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। तो अभी वोट डालने के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं, बाद में ये जाएंगे, डाल दिया? अभी भीड़ है। बाद में जाएंगे? हाँ। क्या सोच रहे हैं इस बार आप? सोच के लालटेन का रहेगा। तो फर्स्ट टाइम वोटर है आप, पहली हाँ। बार वोट डालेंगे? हाँ हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या सोच करके वोट करेंगे लालटेन को अगर आप कर रहे हैं? क्यों क्यों करेंगे? सरकार बदलेंगे और क्या। सरकार बदलेंगे, क्यों बदलना है? मुझे बेरोजगारी बहुत है बिहार में। बेरोजगारी ज्यादा है। आपने डाल दिया वोट? डालेंगे? नहीं, अभी डालेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनीश कुमार। तो इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे? सोच क्या करेंगे, पढ़े लिखे आदमी अभी तक नौकरी नहीं हुआ, तो कम से कम सरकार तो बदलेंगे तब नहीं नौकरी का जुगाड़ होगा। अब 20 साल से एक ही सरकार रहेगा, न नौकरी दे रहा न रोजगार दे रहा, सब एक ही से चल रहा है। आपने डाल दिया वोट या डालेंगे? हम नहीं वोट डालते हैं सर, क्यों नहीं वोट डालते हैं भाई? हमको 18 साल पूरा नहीं है। अच्छा, पूरा नहीं हुआ है, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आपकी हाँ, आपका भी हुआ है कि नहीं हुआ है? वोट है मेरा, वोट दे दिए। वोट दे दिए? अरे दिखाओ यार, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ ऐसे करके। अंगली नहीं, अभी नहीं, वहाँ पे नहीं गए हैं, जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? वोट सोच कर यही करेंगे, कभी तेजस्वी सरकार रहे। चलिए, तो देखिए 7 लाख आज युवा वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, 7 लाख, और 50 लाख बुजुर्ग वोटर हैं जो बीजेपी लगातार इस पूरे चुनाव के दौरान प्रचार करती रही कि जंगल राज है, जंगल राज है, इस तरह की बातें जो बीजेपी कहती रही। तो ऐसे में 50 लाख वो भी वोटर हैं जिन्होंने दोनों सरकारों का राज देखा है, यानी नीतीश कुमार का राज भी देखा है और लालू यादव का राज भी देखा है। 50 लाख वो वोटर हैं, तो वो किस तरफ जाएंगे? महिला वोटर वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि महिलाएं बोलती कम हैं और गांव देहात की महिलाएं वैसे भी उतनी वोकल नहीं होती हैं, लेकिन क्या रुझान है, क्या इस बार जो है वो समझ बन रही है, क्या उनकी सोच है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुजाता सुमन। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर है? यस। तो इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे आप? क्या चाहते हैं सरकार जो बने क्या करे आपके लिए? अच्छा करे मेरे लिए, हो जितना हो रहा उससे भी और बेहतर करे। और बेहतर करे? हाँ, यस। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? यस। तो आपको लग रहा है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? अभी ये सब का नॉलेज अभी नहीं है मेरे को। नहीं है? नहीं। लेकिन जो आपकी उम्र की जितनी आपकी दोस्त हैं, उन सब में क्या चर्चा है इस बार चुनाव को लेकर के? बस हम लोग को बस रोजगार मिल जाए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? नया स्टूडेंट सब तो नौकरियां खोजेगा कि बढ़िया अथी करेंगे तो नौकरी हम सबके चाहिए। इस बात को आप भी समझ रही है? हाँ हाँ, शांति भी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सुनीला देवी। ये दो बड़ी बातें कह रही हैं कि स्टूडेंट को नौकरी चाहिए और शांति भी चाहिए, दो बड़ी बातें हैं। हाँ हाँ। तो आपको लग रहा है कि अभी मिला या अब आपको ज्यादा उम्मीद है आगे? आगे भी था, अभी भी होगा। अच्छा। तो क्या नाम हुआ आपका? जानती देवी। तो ये कितनी देर से लाइन में है आप? बस 10 मिनट हुआ है। क्या सोच करके वोट करने के लिए जा रही? क्या चाहते हैं आप, क्या करे हम लोग सरकार? यही चाहते हैं कि इस देश को बने चलावे, कोई भी नेता बने सही सलामत चलावे। और प्लस में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा दे। तो अभी सुविधा हुई या आपको लगता है कि आगे होगी? हो रहा है, हुआ है, नहीं हुआ है अभी। हुआ है? हाँ। अच्छा। हाँ। तो आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं अभी? हाँ सर। क्या चाहते हैं आप? वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो जो सरकार बनेगी या विधायक जो भी बने, क्या करे आपके लिए? बाल बच्चा का विकास करना है, सब बूढ़ा हो रहा है। हाँ, रोजगार तो चाहिए ना। बिहार में रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए। कंपनी चाहिए कि हम लोग साथ में मिलकर काम अपने पति के साथ। पति बाहर नहीं जाना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। पति वहाँ, हम यहाँ।
सारा ध्यान तो उनका इधर ही रहता है। काम क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपा देवी। दीपा देवी। तो आपको लगता है कि सबसे जरूरी चीज आपके लिए ये है कि आपके परिवार साथ में रहे? हाँ, साथ में रहे। सबको मतलब कि दुनिया में हर चीज छूटे, परिवार ना छूटे। सबसे बड़ा परिवार है। परिवार चाहिए, साथ में चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए। और जो लोन मतलब कि लेडीज लोग बाहर से ले रही है, वो चाहते हैं कि सरकार दे। हाँ, जिसको जरूरत है 5 लाख, जिसको 4 लाख है, नहीं करे सबको 5 लाख दीजिए। जिसको जितना जरूरत है उतना दीजिए। 1.5 लाख में किसका घर बनता है? बनता है नहीं, बनेगा। एगो झोपड़ी भी नहीं बनेगा 1.5 लाख में। वो भी यहाँ बाढ़ का अति है, इतना ऊंचा करेंगे तब जाके घर बनता है हम लोग का। तो क्या 1.5 लाख में घर बनेगा? हम लोग बाहर से लोन लेते हैं, दिन पर दिन कर्ज में ही डूबे जा रहे हैं। हम लोग का घर नहीं था, घर बनाया, दिन रात कर्ज में ही डूब रहे हैं। अगर सरकार देती, सरकार सिर्फ नौकरी वाला को पैसा देती है, बैंक नौकरी वाला के, हम लोग के नहीं देती है। हम लोग क्यों नहीं देती? क्यों हम लोग शहर छोड़ के भाग जाएंगे? हैं, यहाँ का नहीं बासी हम लोग हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। सबको एक बराबर लोन देना। हम लोग का 5 लाख 6 लाख जितना भी जरूरत हम लोग का चाहिए बस, ताकि हम लोग भी अपना सुखी शांति जिंदगी बिता सके यहाँ बिहार में। क्या नाम है एक बार फिर बताइए? दीपा देवी। देखिए, ये बड़ी बात कह रही है कि सबसे जरूरी ये है कि बिहार में रोजगार चाहिए, परिवार साथ में रहे। परिवार में से पति बाहर रहते हैं तो बड़ी परेशानी होती है और घर को लेकर के समस्याएं बता रही है। महिलाओं के मुद्दों को अगर आप देखेंगे, टटोलेंगे, बहुत सारी महिलाएं वोकल नहीं होती, लेकिन जो हैं वो जिस तरीके से बोल रही हैं, उनके सवाल, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ बता रहे हैं। बिहार की चुनाव की तस्वीर उसको कहीं ना कहीं जो है वो बता रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार मोकामा का क्षेत्र है, हालांकि तस्वीर देखिए एक बार, मोकामा का क्षेत्र है और संवेदनशील ये विधानसभा है, और लेकिन शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और लोगों से बात करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से बिहार के चुनाव को लेकर के क्या कुछ तस्वीर उभर रही है। महिला वोटर, उसके मन में क्या है? 10,000 रुपये वाली बात, क्या वो बड़ा फैक्टर है, या रोजगार वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है? रोजगार अगर बड़ा फैक्टर है तो वो किसकी तरफ जाएगा, या 10,000 रुपये बड़ा फैक्टर है तो किसकी तरफ जाएगा? ये सारे सवाल हैं। बहरहाल लगातार हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से अलग अलग जगह पर, अलग अलग विधानसभाओं में या अलग अलग इलाकों में जाएं और क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, वोट के लिए जा रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, ये आपको बताएं।